हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है वर्षा गौर, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पे मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूजीसी नेट एंड पीएचडी गाइडेंस के लिए आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम चलाया जा रहा है जेआरएफ अड्डा पर, जिसमें मजे की बात यह है कि आरपीएससी ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अनाउंस कर दिया है। साथ ही साथ यूजीसी नेट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम भी दिसंबर में पड़ रहा है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। आप देख भी सकते हैं कि मैंने सिलेबस डिकोड भी करवाया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट का। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। तो एक पंथ दो काज, यानी कि एक साथ दो एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। अगेन ऐसा मौका कभी कभार मिलता है। 6 पोस्ट राजस्थान में निकली भी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ए ग्रेड नौकरी है यार, कर सकते हो प्रिपरेशन तो बिल्कुल जी जान लगा दो इसको डिकोड करने में। एंड वी आर ऑफरिंग यू डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसको आप देख सकते हैं। ऑल्सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फ्रॉम बेसिक्स और इसके 6 पॉइंट्स। तो कुल मिलाकर मैं 6 से ज्यादा पॉइंट्स लेकर आई हूँ। अगर आप प्रिपरेशन जो है बिगिनर हैं और शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, तो क्या चीजें ध्यान में रखें। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपना सिलेबस का पैटर्न समझना जरूरी है, विच इज कि आपका पेपर 1 50 क्वेश्चन का आता है। 50 क्वेश्चन का आता है, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। एंड पेपर 2 आपके 100 क्वेश्चंस का आता है, अगेन 2 मार्क्स ईच। अगर मैं टोटल एग्जामिनेशन की वेटेज की बात करूं, टोटल मार्क्स की बात करूं, तो आपको टोटल मार्क्स 300 में से हासिल करने होते हैं, 300 में से हासिल करने होते हैं। बट और एक और बात बता दूं, जिसमें से अगर मैं स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ 2025 में 224 गई है। तो हमारा टारगेट ये है। जी हाँ, कंपटीशन इज मच मोर हायर नाउ। एंड तो पहला चीज तो योगा कि आपको क्या करना है, अपना सिलेबस डिकोड करना है, अपना क्वेश्चन अपना पेपर का पैटर्न देखना है। ठीक है कि आपका पेपर किस तरीके से आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं, तो आप लोग प्लीज पास्ट पेपर्स यानी कि पीवाईक्यू एनालाइज करिए, क्योंकि उसके बेसिस पर ना आप 3 चीज सॉर्ट कर लेंगे। 3 चीज ये कि सिलेबस में से क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा, आपको अपना फोकस कहाँ ज्यादा देना है, फोकस कहाँ ज्यादा देना है। और तीसरा कि आपको पेपर 1 का भी आइडिया लग जाएगा कि पेपर 1 में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, हम लोग पेपर 2 से बिल्कुल ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, हमें पेपर 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना अच्छा लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि भाई पेपर 2 तो हमारा एमए का पेपर है, हमारा यूजी का पेपर है। तो हमारी अटैचमेंट इससे ज्यादा हो जाती है, हम इसको ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं और हम साइड बाय साइड पेपर 1 को भूल जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। एंड अगेन मैं एक बात बोलूंगी, प्रिपेयर योर स्टडी प्लान। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। देखो, स्टडी प्लान का मतलब ये नहीं कि आप घंटे डिसाइड कर लो, आप आवर डिसाइड कर लो। मैं ये बोलूंगी आप लोग टारगेट डिसाइड कर लो प्लीज, कि आपको अपने टारगेट, आपको 1 मंथ में कितना कवर करना है, 2 मंथ में कितना कवर करना है, प्लस कितने पीवाईक्यूज या कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, उस चीज को आप लोग ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग ना स्टडी प्लान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टडी प्लान का मतलब ये होता है कि भाई घंटे कितने आवर्स दें। नहीं भाई, स्टडी प्लान का मतलब ये है कि आप अपने टारगेट्स कितने पूरे कर पा रहे हो। आप डेली टारगेट रखो, आप वीकली टारगेट रखो, आप मंथली टारगेट रखो। एंड ये टारगेट टॉपिक कंप्लीट करने के मत रखो, ये टारगेट टॉपिक रिवीजन कंप्लीट करने में रखो, कि आपको रिवीजन पर कितने फोकस करने। अगेन बेसिक पर काम करो प्लीज। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, चाहे वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हो, यानी कि इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तो आप फिर अपने अंदर चेंज देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो मेक श्योर कि आपके बेस अच्छे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। शॉर्ट नोट्स बना दीजिए। काफी लोग ना इस चीज को बोलते हैं, मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, पीडीएफ्स में से कैसे क्या करना है हमको। शॉर्ट नोट्स वो होता है, देखो आपने कोई चीज पढ़ी, आपको जितनी भी चीज रिटेन रही है उसको शॉर्ट फॉर्म में आप ब्लैंक शीट में लिख दीजिए। और ब्लैंक शीट में लिखने के बाद आपके सामने जो पेपर आ रहा है वो आपके नोट है, जिसमें आप एडिशनली वो चीजें ऐड कर सकते हैं जो आपको नहीं आप मेंशन कर पाए थे, जितना भी आपने याद किया था वो चीज इसमें बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं। याद रखना कि ये वो ब्लैंक पेपर है जिसमें आपको जितनी भी चीज याद रही है ड्यूरिंग द रिविजन आपने वो मेंशन करी है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो गो फॉर द पीडीएफ। ठीक है, इस तरीके से आपके नोट्स बनते हैं। इसको हम बाद में
शॉर्ट नोट्स भी बोल देते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ क्विक नोट्स भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपके नोट्स तैयार होने चाहिए फॉर रिवीजन। अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर द क्विक रिवीजन, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये आपका फाइनल स्टेप है जिसमें मैं आपको बोलूंगी आपकी जो प्रिपरेशन है आप उसको जब कंप्लीट करते हो तो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, आप PYQs लगाओ। ये आपको एग्जाम से भी अवगत कराता है, पेपर 1 पेपर 2 से भी अवगत कराता है, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं उससे भी अवगत कराता है, और आपको कितना याद है, कितनी समझ है, आपको नॉलेज कितनी है उससे भी अवगत कराता है। इसके बाद थर्ड में बात बोलूंगी, देखो स्पीड और एक्यूरेसी मैटर बहुत ज्यादा करती है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन समझने में बहुत देर लगाते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत देर लगाते हैं, तो और ऑप्शंस को ढूंढने में भी बहुत देर लगाते हैं। तो मेक श्योर आप इस तीनों ही चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्पीड एंड एक्यूरेसी की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब टाइम लिमिट, यानी कि आपको एग्जामिनेशन में केवल 3 घंटे मिलेंगे, सदियां नहीं मिलने वाली है। तो आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 3 घंटे में ही सॉल्व करना है, और मेक श्योर कि आप इसी टाइम के अंदर अपने 150 क्वेश्चन का पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। हेल्थ मैटर करती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है, याद रखो, अगर आप एक दिन पढ़ाई छोड़ रहे हो तो उस दिन कोई और पढ़ रहा है और वो इंसान ज्यादा डिजर्विंग है। सो मेक श्योर कंसिस्टेंट रहे, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। प्लीज मेक श्योर करें कि 40 मिनट्स का वॉक तो एटलीस्ट डेली लें। ठीक है, क्योंकि घूमेंगे वॉक करेंगे तो फायदे में रहेगा आपको भी, बैठे बैठे वैसे भी बंदा लथार्जिक हो जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने 40 मिनट्स डेली रूटीन में ऐड करिए फॉर अ वॉक पर्पस, एंड आई एम श्योर कि आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। इस तरीके से ये हैबिट क्या है, ये पैटर्न क्या है, ये आपको 6 महीने तक कंटिन्यूस रखना है। आज इसके बारे में बात इसलिए करिए क्योंकि काफी लोग नए जुड़ रहे हैं, काफी लोग प्रिपरेशंस को शुरू कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए कि इन सारी चीजों पर काम करना बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं, अगर आप जयपुर या उसके आसपास रहते हैं। हमारी क्लासेस चल रही है JRF अड्डा ऑफलाइन सेंटर पर, कहां पर, गोपालपुरा बाईपास में। कॉन्टैक्ट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप कॉल कर सकते हैं, क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्री सेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 8 बजे आपको मिलता है डेली, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये है जिसको आप देख सकते हैं। फॉर मोर सच अपडेट्स डू कमेंट्स, लाइक करना सेशन को, एंड मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।